हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि स्पॉन्सरशिप के अग्रीमेंट को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाए। स्पॉन्सरशिप अग्रीमेंट में सबसे पहले मेंशन किया जाता है कि ये जो अग्रीमेंट है वो किस डेट से इफ़ेक्टिव होगा। तो यहाँ सबसे पहले डेट को मेंशन किया जाता है। फिर यहाँ पर स्पॉन्सर और प्रमोटर के नाम को मेंशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिस्ट के नाम को मेंशन किया जाता है। अग्रीमेंट में इस बात को बताया जाता है कि ये जो अग्रीमेंट है ये फुल अग्रीमेंट है स्पॉन्सर, प्रमोटर और आर्टिस्ट के बीच में। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया जाता है कि जो इवेंट आने वाला है जिसके लिए स्पॉन्सरशिप दी जा रही है वो इवेंट किस तारीख को है। यहाँ पर अगर आर्टिस्ट के द्वारा प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर इस बात को मेंशन किया जाता है कि वो क्या तारीख है जिस दिन शेड्यूल किया जाएगा इस इवेंट को। अगर स्पॉन्सरशिप किसी समय अवधि के लिए दी जा रही है तो यहाँ पर उस टाइम को मेंशन किया जाता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक स्पॉन्सरशिप दी जा रही है। अग्रीमेंट में इसके बाद में कंडीशंस को मेंशन किया जाता है। इस अग्रीमेंट में बताया गया है कि स्पॉन्सर एक्सक्लूसिव ऑफिशियल स्पॉन्सर है इस इवेंट का। और जब बात आती है इवेंट के स्पॉन्सर को मेंशन करने की तो यहाँ पर सिर्फ इसी स्पॉन्सर को मेंशन किया जाएगा। स्पॉन्सर के अलावा किसी अन्य पर्सन को, फर्म को, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी अन्य एंटिटी को मेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्पॉन्सर है वो एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि स्पॉन्सर के द्वारा कितना पेमेंट दिया जाएगा प्रमोटर को। तो यहाँ पर अमाउंट को मेंशन किया जाता है और साथ ही साथ डेट को भी मेंशन किया जाता है कि ये जो अमाउंट है वो इस तारीख को या फिर इस तारीख से पहले दे दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर स्पॉन्सर अपने हिसाब से और कंडीशंस को ऐड करवा सकते हैं। जैसे यहाँ हमने ऐड किया है कि एक ऑफिशियल लोगो लगाया जाना चाहिए स्पॉन्सर का हर एक इवेंट में। थ्रू आउट द इवेंट यहाँ पर स्पॉन्सर पे फोकस होना चाहिए कि इस इवेंट को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये बात अग्रीमेंट में ऐड की जा सकती है। इवेंट को जहाँ कहीं भी एडवर्टाइज़ किया जा रहा है जैसे कि टीवी पर, रेडियो पर या फिर न्यूज़पेपर में, तो यहाँ पर स्पॉन्सर को मेंशन करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर स्पॉन्सर के द्वारा इस कंडीशन को मेंशन किया जा सकता है कि स्पॉन्सर के पास में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इस इवेंट को एडवर्टाइज करने का। अग्रीमेंट में इस बात को क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है कि ये स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो इवेंट होने जा रहा है उसे स्पॉन्सर एडवर्टाइज करे। स्पॉन्सर के द्वारा जो यहाँ पर ऑफिशियल लोगो प्रोवाइड किया गया है या फिर जो कैच फ्रेज प्रोवाइड किया गया है, उसके अलावा अगर इवेंट में किसी अन्य लोगो या फिर फ्रेज का इस्तेमाल किया जा रहा है तो यहाँ पर प्रमोटर और स्पॉन्सर दोनों की परमिशन लेना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ मेंशन किया जाता है कि अग्रीमेंट किस तारीख से कमेंस होगा और किस तारीख को ख़त्म होगा। नेक्स्ट क्लॉज में इस बात को मेंशन किया जाता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में ये अग्रीमेंट समय अवधि के पहले ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज में इस कंडीशन को मेंशन किया गया है कि दोनों पार्टीज़ के पास में अधिकार है कि वो इस अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकती हैं। अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई पार्टी दिवालिया हो जाती है तो यहाँ पर इस अग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सेप्शन को भी मेंशन किया जाता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब जो अग्रीमेंट है वो टर्मिनेट नहीं होगा। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया जाता है कि अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई पार्टी है जो कि टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाती है और ऐसा अगर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से होता है तो यहाँ पर टर्म्स और कंडीशंस को ना फॉलो कर पाने की वजह से उस पार्टी को लायबल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये नॉन परफॉर्मेंस का कारण है एक्ट ऑफ गॉड। यहाँ पर इस बात को भी मेंशन किया जाता है कि ये जो अग्रीमेंट है ये एंटायर अंडरस्टैंडिंग को कवर कर रहा है और इसमें सारी ही बातें आ गई हैं। फिर यहाँ इस बात को मेंशन किया जाता है कि ये जो अग्रीमेंट है इसे गवर्न किया जाएगा भारतीय कानून के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट को भी मेंशन किया जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत किया जा रहा है। अगर कोई भी नोटिस दिया जाता है इस अग्रीमेंट के अंतर्गत तो वो राइटिंग में दिया जाना ज़रूरी है। यहाँ पर एड्रेस को मेंशन किया जाता है कि अगर कोई भी नोटिस प्रदान करना है तो यहाँ पर इस एड्रेस पे उसे पोस्ट किया जा सकता है या फिर डायरेक्टली हैंडओवर किया जा सकता है। पोस्ट के अलावा यहाँ पर फैक्स और ईमेल को भी मेंशन किया जा सकता है। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया जाता है कि ये जो अग्रीमेंट है इसे एग्जीक्यूट किया गया है विटनेसेस की प्रेजेंस में, और यहाँ पर डेट को मेंशन किया जाता है। फिर यहाँ पर विटनेसेस के द्वारा सिग्नेचर किया जाता है और पार्टीज़ के द्वारा सिग्नेचर किया जाता है।
जो कंडीशंस इस सैम्पल फॉर्मेट में बताई गई थी, उसके अलावा भी अगर कोई कंडीशंस मेंशन करनी हो तो यहाँ पर स्पॉन्सर के द्वारा उन कंडीशंस को ऐड किया जा सकता है।